अनिका अभी उस कैफे की तरफ बढ़ ही रही थी जहां पर उसने विकी को मिलने के लिए बुलाया था। इतने में उसे एक आवाज आई। अनिका जब उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके सामने एक गुंडा टाइप दिखने वाला शख्स खड़ा था। उसको देखने के बाद अनिका बुरी तरह से डर गई। उसने खुद को संभालते हुए उस शख्स की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है? अनिका ने जैसे ही ये कहा उस शख्स ने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, मैडम आपसे ही तो हमें काम है। आप अगर नहीं बात करेंगी तो फिर हमारा काम कैसे होगा? जिस तरह से उस शख्स ने ये सब कहा अनिका को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने आसपास देखा। उसके आसपास काफी भीड़ थी मगर लोगों को कोई मतलब नहीं था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। अनिका को इस तरह से देखता हुआ देख उस शख्स ने कहा, अरे ऐसे ही आसपास काहे देख रही हो मैडम? कोई आपकी मदद नहीं करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इधर उधर देखना बंद करें और हमारे साथ चलें। इतना कहने के बाद उस शख्स ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। उस शख्स ने जैसे ही अनिका का हाथ पकड़ा अनिका को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने उस शख्स को देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो और दोबारा अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो फिर ठीक नहीं होगा। मैं कौन हूँ शायद तुम जानते नहीं, इसलिए तुमने ऐसी हिम्मत की। इतना कहने के बाद अनिका ने अपना हाथ झटक दिया और उस शख्स की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। अनिका का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो गया था। तभी उस शख्स ने अनिका की तरफ देखकर कहा, माफी मैडम माफी, आप तो बुरा मान गई। अरे हमें तो बस आपको बुलाने के लिए भेजा गया था, इसलिए आप चलिए हमारे साथ, आपका कोई इंतजार कर रहा है। जैसे ही अनिका ने उस शख्स के मुंह से ये सुना उसे एक पल के लिए लगा कि आखिर उस शख्स को अनिका को लाने के लिए किसने भेजा होगा। मगर तभी अचानक से अनिका के मन में यही ख्याल आया कि हो सकता है कि विकी ने उस शख्स को भेजा हो। अनिका तुरंत समझ गई। उसने उस शख्स को घूरते हुए देखा। उस शख्स की लंबी लंबी दाढ़ी थी। अनिका को पहले तो लगा कि उस शख्स की दाढ़ी नकली है और उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि विकी है जो फिर से भेस बदल कर आया है। इस कारण से उसने उस शख्स को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम विकी हो, हर बार तुम भेस बदलते हो, मैं तुम्हें पहचान लेती हूँ और इस बार भी मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी तुमने मुझे जो इस तरह से डराया है। अनिका ने जैसे ही ये कहा उस शख्स ने अनिका की तरफ घूर कर कहा, विकी? विकी कौन है मैडम? और आप ये क्या कह रही हैं? हमको तो यहाँ कोई और आपको लाने के लिए भेजा है। उस शख्स के मुंह से जैसे ही ये निकला अनिका को लगा कि विकी अपनी पहचान छुपा रहा है। विकी का अंदाज अनिका पहले से जान चुकी थी। जितनी बार भी विकी उसे मिलने के लिए आया था विकी अपना भेस बदलकर अनिका के सामने आया था। इस कारण से इस वक्त भी अनिका को यही लग रहा था कि विकी अपना भेस बदलकर अनिका से मिलने आया है ताकि किसी को भी विकी के बारे में पता न चल सके। अनिका के सामने जो शख्स खड़ा था वो बड़ी हैरानी से अनिका को देख रहा था। काफी देर तक जब वो चुप रहा तो अनिका ने सामने से ही कहा, अरे अब तुम ड्रामा बंद करोगे? देखो मुझे देर हो रही है, मुझे वापस 1 घंटे के अंदर ही पैराडाइज इंटरनेशनल जाना है। मैं रोहित को कहकर आई हूँ कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी, इसलिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी चलो। इतना कहने के बाद अनिका ने अपने कदम कैफे की तरफ बढ़ाना शुरू किया। तभी उस शख्स ने कहा, अरे मैडम आप इधर कहाँ जा रही हैं? हम आपको कब से कह रहे हैं कि आपसे जो मिलना चाहता है वो वहाँ सामने पार्किंग में कार खड़ी करके बैठा है, आप हमारे साथ चलिए, उन्होंने कहा है आपको वहाँ बुलाने को। अनिका ने जब ये सुना तो वो खींच गई, मगर तभी अनिका को एहसास हो गया कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो विकी नहीं था। अब अनिका को यही लगने लगा कि शायद विकी ने ही इस शख्स को भेजा है। ये एहसास होते ही अनिका ने मन ही मन कहा कि ना जाने विकी ने किसको भेज दिया है और ये विकी खुद को समझता क्या है? क्या मैं वहाँ पर पार्किंग में उससे बात करूंगी? अगर किसी ने मुझे देख लिया तो? अनिका ये सब सोच रही थी। इतने में उसको यही लगा कि उसे उस शख्स के साथ विकी के पास जाना चाहिए क्योंकि अब वक्त बीत रहा था। अनिका के पास ज्यादा वक्त नहीं था। हालांकि अनिका ये भी जानती थी कि अगर उसे थोड़ी बहुत देर भी हुई तो भी रोहित उसे कुछ नहीं कहेगा, मगर अनिका वक्त पर लौटना चाहती थी। उसने अपने सामने खड़े शख्स से कहा, चलो जल्दी चलो, वैसे भी वक्त बहुत कम है। ये सुनते ही उस शख्स ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ये हुई ना बात, धन्यवाद जो आपने हमारा मान रख लिया, चलिए आइए हमारे पीछे। उस शख्स ने इतना कहा और फिर सामने वाले रास्ते पर आगे आगे जाने लगा। अनिका भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो मन ही मन यही सोचे जा रही थी कि आखिर विक्की खुद चलकर क्यों नहीं उसके पास आया था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अनिका ने सामने एक काली सी बड़ी कार को देखा। उसके अंदर बैठे शख्स पर जैसे ही अनिका की नजर पड़ी अनिका ठिठक कर रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सामने उस काली और बड़ी गाड़ी के अंदर विक्की नहीं बल्कि सागर सान्याल बैठा हुआ था। सागर सान्याल को देख अनिका का दिमाग सुन्न पड़ गया। अनिका अब तक यही सोचकर उस शख्स के पीछे आ रही थी कि उस शख्स को विक्की ने वहां पर भेजा था, मगर अब अपनी आंखों के सामने सागर सान्याल को देख अनिका को बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही थी। अनिका ये सोच ही रही थी कि आखिर सागर सान्याल ने उसे अपने पास क्यों बुलाया था। आखिर सागर सान्याल के मन में क्या चल रहा था। अनिका इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर विक्की यहाँ नहीं है तो फिर वो जरूर कैफे के अंदर होगा और उसका इंतजार कर रहा होगा। ऊपर से अनिका के पास ज्यादा वक्त भी नहीं था क्योंकि उसे 1 घंटे के अंदर ही अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में लौटना था। इस कारण से वो थोड़ा आगे आई और उसने सागर सान्याल की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, तुमने अपने आदमी को मेरे पास क्यों भेजा? सागर सान्याल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करती हैं अनिका जी। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह गलियों में घूमते हुए देखा तो सोचा आपसे बात की जाए। मैंने आपको 2-3 बार आवाज भी लगाई मगर शायद आपने सुना नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बुलवा भेजता हूँ। और देखिए मैं कितना सही था, आप मेरे बुलावा भेजने पर आ गई। सोचिए अगर मैं खुद आपके पास चलकर ये कहता कि चलिए हम उधर साइड में जाकर बात करेंगे तो क्या आप मेरे साथ आती? इतना कहने के बाद सागर सान्याल दांत दिखाकर हंसने लगा। उसकी हंसी को देख अनिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सागर सान्याल को कहे तो कहे क्या, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर चिढ़ भी मच रही थी और उसे वहां से जल्द जाना भी था। इस कारण से अनिका ने सागर सान्याल की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो आपको मुझसे अब क्या बात करनी है? सागर सान्याल ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, जी बताता हूँ, वक्त की क्या कमी है, आइए कार के अंदर बैठिए, एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए। सागर सान्याल ने जिस तरह से अनिका से ये कहा था अनिका हैरान रह गई थी। सागर सान्याल के इस प्रस्ताव को सुनकर अनिका ने उसे तुरंत जवाब दिया, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
और मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहने के बाद अनिका वहां से जाने लगी। इतने में सागर सान्याल कार से उतरकर अनिका के पीछे पीछे आया। सागर सान्याल जल्दी से अनिका के सामने आते हुए बोला, अनिका जी, आप तो बुरा मान गई। मैंने कितनी उम्मीदों से आपको बुलाया था। देखिए, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सागर सान्याल ने ये सब अनिका के पीछे पीछे आते हुए कहा था, मगर तभी अनिका एक जगह रुकी और उसने सागर सान्याल की तरफ घूर कर देखा और फिर सख्त आवाज में कहा, मुझे कुछ भी बात नहीं करनी और मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ। मुझे एक जरूरी काम है तो आई हैव टू गो। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, वरना मैं रोहित। अनिका अभी रोहित का नाम लेती, इससे पहले सागर सान्याल ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, आप भी कमाल करते हैं अनिका जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो बच्चों की तरह कंप्लेंट करने की बात करने लगी। और रही बात रोहित की, तो क्या आपको रोहित के बारे में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं पता चला? मुझे अफसोस है अनिका जी कि आप अभी तक रोहित का असली चेहरा नहीं देख पाई हैं, वरना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने एक बार रोहित का असली चेहरा देख लिया, उसके बाद आप उससे नफरत करने लगेंगी। आपका मन होगा कि आप उसे डाइवोर्स दे दें। सागर सान्याल ने जैसे ही ये शब्द कहा, अनिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सागर सान्याल चाहता क्या था और रोहित के बारे में इतनी सारी बातें इस वक्त वो क्यों कर रहा था। मगर कहीं ना कहीं उसकी बातें अब अनिका के मन में एक प्रभाव डाल रही थी, क्योंकि अनिका का अपने पति के लिए शक अब पहले से ज्यादा बढ़ गया था। मगर इस वक्त अनिका के पास वक्त नहीं था। उसने सागर सान्याल की तरफ देखकर कहा, जो भी है और रोहित जैसा भी है मुझे पता है, और आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद अनिका वहां से तेज कदमों से जाने लगी। वो जल्दी से उस कैफे के अंदर घुस गई। तभी उसने देखा कि उस कैफे के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। अनिका को समझ नहीं आया कि आखिर विक्की कहाँ पर होगा, क्योंकि वहां उस कैफे के अंदर माहौल देखकर लग रहा था कि वहां कोई पार्टी चल रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि सुबह के 11 बजे भी आखिर लोग इतनी पार्टी क्यों कर रहे थे। उस भीड़ को देखकर अनिका कुछ सोच पाती, इतने में एक हाथ अनिका के कंधे पर पीछे से आया। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। उसके सामने विक्की खड़ा था। विक्की को देखने के बाद अनिका ने राहत की सांस ली, मगर विक्की ने देख लिया था कि अनिका थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। उसने तपाक से अनिका की घबराहट का कारण पूछा, पर अनिका ने बात को टाल दिया और कहा, हमें शांत जगह पर जाना होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी विक्की ने कहा, देखो, पीछे इस कैफे का जो एरिया है वो काफी शांत और खुला है, हम वहां जाकर बात कर सकते हैं। मैंने बात कर ली है, वहां हमें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम आओ मेरे साथ। ये सुनने के बाद अनिका विक्की के पीछे पीछे जाने लगी। दोनों उस कैफे के पीछे वाले एरिया में गए। वो जगह काफी शांत और खुली थी, वहां भीड़ नहीं थी। तभी अनिका ने देखा कि सामने एक टेबल और 2 कुर्सियां लगी हुई हैं। अनिका ने जब ये देखा तो उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, देखो विक्की, मैं तुम्हें जो दिखाना चाह रही हूँ उसे तुम ध्यान से देखना। इतना कहने के बाद अनिका ने लैपटॉप निकाला। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज को खोलने लगी जिसे उसने पिछले दिन हैक किया था। अनिका इस वक्त जिस तरह से लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर गड़ाई थी और कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी, उसकी स्पीड को देखकर विक्की हैरान था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि सच में अनिका एक जीनियस है। अनिका की फास्ट टाइपिंग देखने के बाद विक्की को अब विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं आकाश की बात सच थी। अभी विक्की और कुछ अनिका के बारे में सोच पाता, इतने में अनिका ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहा, देखो विक्की, ये वही सीसीटीवी फुटेज है, ये उसी रात की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें हमें पता चलेगा कि उस रात कुसुम के घर पर कौन गया था। इतना कहने के बाद अनिका ने उस सीसीटीवी फुटेज को प्ले कर दिया। दोनों अभी उस फुटेज को लैपटॉप स्क्रीन पर देख ही रहे थे। इतने में अचानक से उन दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। विक्की ने चिल्लाकर कहा, ये कौन है?